हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सादा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट 25, जिसकी डेट है 16 फरवरी 2022। क्लास 6 to 8 के लिए, मतलब क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के लिए। नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नाम यहाँ लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर एंड टीचर का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो आज की जो आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है हमारा एंड आपको इसे अपने इंग्लिश की नोटबुक में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ यू ऑल माय फ्रेंड्स हैप्पी रविदास जयंती आप सभी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी वर्कशीट रीडिंग कैंपेन की। तो आपको पता है आपकी जो रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट हो रही है, डेली आपको उसको स्टोरी दी जाती है जिसको आपको रीड करना होता है 1 to 3 टाइम्स और इसे अच्छे से समझना होता है। एंड जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए होते हैं उनको उनकी स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को। आप भी मेरे साथ इसी रीड करते जाइए। व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब हम किसी डिफिकल्ट कैसे भी हमारे सामने कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, हम उसका सामना कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, रीड करते हैं। There was a girl named सुप्रिया who lived with her parents in a village। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है सुप्रिया, जो कि अपने माता पिता के साथ गाँव में रहती थी। One day her father gave her a simple task। एक दिन उसके फादर ने उसे एक साधारण सा काम करने को कहा। He took 3 vessels filled with water। उन्होंने उससे कहा कि आप 3 बर्तन ले आइए और उनको आप पानी से भर दीजिए। He placed an egg in one vessel, a potato in the second and some tea leaves in the third। और उसके फादर ने पहले वाले वेसल में एग डाल पहले सबको पानी से भर लिया था, तो पहले वाले वेसल में उन्होंने एग डाला, सेकंड वाले वेसल में उन्होंने पोटैटो डाले एंड थर्ड वाले वेसल्स में उन्होंने डाली टी लीव्स। ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड। और उन्होंने सुप्रिया को कहा कि आपको इन तीन बर्तनों पर नजर रखनी है जब तक कि ये 3 आइटम्स बॉयल नहीं हो जाते। आफ्टर दे बॉयल, जब वो बॉयल हो गए, He asked Supriya to peel the potato and egg and strain the tea leaves। और उसके बाद उन्होंने सुप्रिया से कहा कि तुम्हें पोटैटो एंड एग को पील करना है, मतलब उनको छीलना है, और टी लीव्स को स्ट्रेन मतलब कि इन्हें छानना है। सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल, जो सुप्रिया थी वो पजल में वो कंफ्यूज हो चुकी थी। सी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग बट शी डिड नॉट नो व्हाट इट वॉज। वो ये समझ गई थी कि उसके फादर से कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई थी कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है हर फादर एक्सप्लेन। अब उसके फादर बताते हैं ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। जो भी 3 आइटम्स तुमने बॉइलिंग वाटर में बॉयल होने के लिए डाल रखे, सी हाउ दे बिहेव डिफरेंट। अब तुम देखोगी कि वो किस तरीके से डिफरेंटली बिहेव करें। ही सेड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट। तो वो बताते हैं कि देखो अब जो हमारे पोटैटो हैं एकदम सॉफ्ट में टर्न हो गए। द एग टर्न हार्ड, जो एग था वो हार्ड में टर्न हो गया। एंड द टी लीव्स चेंज द कलर एंड द टेस्ट ऑफ वाटर। और जो टी लीव जिसमें डाला था उसने वाटर का कलर तो चेंज कर दिया, साथ ही साथ वाटर का टेस्ट भी चेंज कर दिया। ही फर्दर सेड, उनके फादर ने कहा, सुप्रिया के फादर ने कहा, वी ऑल आर लाइक वन ऑफ दीज आइटम। हम भी इन सभी आइटम्स की तरह हैं। व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव। और हमें भी इसी तरीके से चूज करना होता है कि हम किस तरीके से कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करें। ठीक है, तो मतलब इस स्टोरी का मोरल कहता है कि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आए, हम उसका किस तरीके से सामना करें, किस तरीके से फेस करें। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बिहेव करते हैं उस तरीके को। अब एग्जांपल जैसे अगर आपने काम नहीं करा और आपके टीचर स्कूल में डांटा, तो आपके साथ एक और बच्चे ने किया था, आपने उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और आपका कोई फ्रेंड है जिसने उसे सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो आप जो अलग देखिए सिचुएशन एक थी कि काम उसने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, लेकिन बिहेव आपने सीरियसली ले लिया और उसने ऐसी नॉर्मली जस्ट ऐसी ले लिया। एंड ऐसे तरीके जैसे आपके साथ किसी की लड़ाई, तो कोई आपको अभी कुछ गलत कह रहा है, तो आप या फिर आप तो उसे सॉरी करके वहाँ से चले जाओगे। और दूसरे के साथ भी, आपके फ्रेंड के साथ भी ऐसे हुआ, वो भी उसके साथ भी किसी के साथ लड़ाई हुई, लेकिन उसने उसे उल्टा कुछ कह दिया। तो देखिए सिचुएशन ने एक जैसी थी, आप दोनों की लड़ाई हुई थी, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा, सॉरी कहके बात से चले गए और आपके फ्रेंड ने उसे कुछ कह दिया और ऐसे में बात बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी स्टोरी का मोरल। अब हम देखते हैं आगे इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। एक्टिविटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडरलाइन द सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर। सुप्रिया के फादर ने जो सेंटेंस बोला था उनको अंडरलाइन कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं। मैं अंडरलाइन तो हम नहीं कर सकते, मैं इसका आंसर आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है। तो आंसर नंबर 1 में यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं हर फादर एक्सप्लेन। उसके फादर कहते हैं ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, कि जो तुमने 3 आइटम्स डाले हैं वाटर में बॉयल होने के लिए,
सो सी हाउ दे बिहेव डिफरेंटली। तो अब तुम देखोगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव करें। ही सेड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट, वो कहता है कि पोटैटो जो हो गए वो सॉफ्ट में टर्न हो गए हैं। द एग टर्न हार्ड, एग जो है वो हार्ड में टर्न हो चुका है। एंड द टी लीव्स चेंज द कलर एंड द टेस्ट ऑफ वाटर। वो ये भी कहते हैं कि जो तुमने टी लीव डाली थी उनका कलर चेंज हो गया और साथ साथ वाटर का टेस्ट भी अलग हो गया। फर्दर से सुप्रिया के फादर कहते हैं वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम, हम सभी भी इसी आइटम्स की तरह हैं। व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव, और हमें भी इसी तरीके से चूज करना होता है कि हम कैसे बिहेव करें ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मैच द फॉलोइंग। इनको हमें मैच करना है। जैसे एग क्या होते हैं, पटाटो क्या होंगे, टी लीव्स क्या होंगी, चेंज कलर, टर्न सॉफ्ट एंड टर्न हार्ड। तो एक जो थी वो हार्ड में टर्न हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हम हार्ड में टर्न लिख देंगे। पटाटो क्या हो जाएंगे, पटाटो सॉफ्ट में टर्न हो जाएंगे, तो वो तो अपने सामने से ही मिल जाएगा, ठीक है। एंड टी लीव्स क्या हो जाएंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से तो पहला एग वाला टर्न हार्ड हो जाएगा, ठीक है, एंड सेकेंड वाला तो टर्न सॉफ्ट रहेगा पटाटो, एंड टी लीव्स रहेगा हमारा चेंज कलर। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्या है, रीड द कंजर्वेशन बिटवीन जाकिर अ रिपोर्टर, सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन होता है जाकिर एक रिपोर्टर के बीच, रिपोर्टर और सुप्रिया के बीच, और फिर रिपोर्टर और सुप्रिया के फादर के बीच होती है। तो वो कौन कौन से डायलॉग्स बोलते हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले जाकिर और सुप्रिया के बीच यहाँ कंजर्वेशन होता है, और फिर जाकिर और सुप्रिया के फादर के बीच यहाँ कंजर्वेशन होता है। मैं आपको उसका पूरा आंसर दिखाती हूँ। तो नाउ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जाकिर और सुप्रिया के बीच जो हुआ था कंजर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए जाकिर कहता है व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, कौन सा टास्क तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिया था। तो सुप्रिया कहती है ही आस्क्ड मी टू, तो यहाँ तक सुप्रिया ने कहा था। तो आगे हमें कंप्लीट डायलॉग करना था, तो मैंने लिखा है कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द 3 आइटम बॉयल, कि तुम्हें इन 3 वेसल्स, इन 3 बर्तनों पर नजर रखनी जब तक इनके आइटम्स बॉयल नहीं हो जाते। फिर जाकिर ने यहाँ पर कुछ नहीं कहा था। सुप्रिया कही थी कि आई पील द पोटैटो एंड द एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स। तो देखिए आप इस तरीके से जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको लिखना है कॉपी में। कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड, ये आपका इसका आंसर होगा। और ये सेंटेंस भी आपको खुद से लिखना है कि what did you do with the potatoes and egg and the tea leaves after boil, कि तुमने क्या किया जब पोटैटोज, एग और टी लीव बॉयल हो गई थी। सुप्रिया ने ये आंसर दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब जाकिर और सुप्रिया के फादर के बीच कंजर्वेशन हुआ था। तो जाकिर कहता है सुप्रिया के फादर से व्हाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, कि आपने अपनी बेटी को इन 3 इंग्रेडिएंट्स को बॉयल करने को क्यों कहा। तो उसके फादर क्या कहेंगे वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो उसके फादर कुछ इस तरीके का कह सकते हैं कि बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हर वी ऑल हैव बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। उसके फादर कह रहे थे कि मैं उसे समझाना चाहता था कि जो हम सभी अगर हमारे पास अगर सिमिलर सिचुएशन होगी तो हम अलग अलग तरीके का बिहेवियर करेंगे। तो जाकिर ने फिर सुप्रिया के फादर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू थिंक वी ऑल हैव बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन, क्या आपको लगता है कि हम सभी सिमिलर सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। तो जाकिर सुप्रिया के फादर का आंसर था बिकॉज आवर डिफरेंट नेचर एंड एनवायरनमेंट, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सभी एक जैसे सिमिलर सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर करते हैं। तो उसके फादर ने कहा था कि हमारे डिफरेंट नेचर के कारण, हमारे इन्वायरमेंट के कारण हम इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। अब देखते हैं आगे। तो अब हमारे यहाँ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सीबीए मैसेज है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वेयर अ मास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, एंड मेरी चैनल अर्निंग विद तातो को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेक केयर, अपनी वर्कशीट को कीप प्लानिंग, वर्कशीट्स जो है रीडिंग कैंपेन के लिए रीड किया गया। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।